हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे SCS 2024 को टारगेट करते हुए इनिशिएटिव लाया गया है और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स। मतलब बेस ईयर आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, the year whose income is being used to calculate the nominal GDP, the year whose price are being used to calculate the nominal GDP, the year whose price are being used to calculate the real GDP, and the option है the year whose income is being used to calculate the real GDP। मतलब राष्ट्रीय आय के जो आधार वर्ष होते हैं उसका मतलब क्या होता है, राइट। और ये सारे आपके प्रीवियस बहुत सारे डिफरेंट PCS एग्जाम और मान लीजिए तो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हैं क्वेश्चंस, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बेस ईयर। बेस ईयर एक रखा जाता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है कि कितनी GDP ग्रोथ हुई है, राइट। तो नॉमिनल तो होगा नहीं, नॉमिनल किस पे लिया जाता है, करंट प्राइस पे, तो इसको काट दो, दोनों गलत। अब इनकम होगा या प्राइस, इनकम क्यों तो हम बेस पे देखते हैं ना, इन्फ्लेशन ही देखते हैं ना कि महंगाई कितना बढ़ा है, तो इसीलिए सी आंसर आपका कलेक्ट हो जाता है। और नेशनल इनकम का फिलहाल जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 से कंपेयर किया जाता है कि कितना ग्रोथ है, राइट। ये बेस ईयर और उस ईयर को डिसाइड किया जाता है जिसमें इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस कम हो रही होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। Theoretically, if economic growth is conceptualized, which of the following is not usually taken into consideration? इन सारे में से जो कंसेप्चुअल वेज होती हैं कौन सा जो है कंसीडर नहीं करता है। ऑप्शंस है, ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ इन फाइनल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रोथ इन GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोथ इन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, तो इसका आंसर होता है ये ऐसा कुछ भी आप नेशनल इनकम में नहीं, मतलब आपने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा है उसमें ये सारे नहीं होते। GDP होता है कि मतलब विद इन द कंट्री कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, वो होता है GDP। मतलब चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम GDP बोलते हैं। और एक साल और फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट नहीं लेते, क्या लेते हैं, फाइनल लेते हैं, GNP। अब यहाँ पे बाउंड्री लिया था, यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, लेकिन सिटीजन ऑफ द कंट्री होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी होना चाहिए। तो ये भी हमने पढ़ा है। पर कैपिटा, अब GDP में किसकी पर्टिकुलर पीपल की इनकम इंक्रीज हुई हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मालूम, तो हम लेके आए पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है आपका जो है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि एक पर्सन, रहने वाले इतने लोग हैं, एक पर्सन, एक फैमिली का इनकम कितना है, दैट इज योर पर कैपिटा। यस, हमने ये भी पढ़ा, ये तो आप नेशनल इनकम में नहीं पढ़ते तो एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP को कैलकुलेट करने में ये सारे में से कौन सा नहीं है। चलिए ऑप्शंस है, प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर EBA, नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव, दो एक से ज्यादा है। क्या लगता है, ये क्वेश्चन भी आपको BPSC में देखने को मिला। ये है, ये डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड कुछ नहीं होता, जिस मतलब डिमिनिशिंग कॉस्ट का ये इकोनॉमी के कंसेप्ट है, मतलब कि आप अगर 100 रुपए की इनपुट लगा रहे हो तो कॉस्ट कम आ रही है, मतलब कि आपको रिटर्न ज्यादा आ रही है, कॉस्ट आपको कम लग रहा है, रिटर्न ज्यादा हो, तो उसको डिमिनिशिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग भी होता है, वो इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मेथड होता है, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड को GDP एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है।
इनकम मेथड ये होता है एनडीपी एट फैक्टर, इनकम किसको देते हो, फैक्टर। और एक्सपेंडिचर मेथड भी कैलकुलेट होता है, ये भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये सारे मेथड आपको मालूम होने चाहिए। प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड जिसमें आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम के 3 आप पर्टिकुलर पढ़ते हो। एक्सपेंडिचर मतलब कि कितना एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा मतलब हाउस होल्ड कि गवर्नमेंट या फर्म या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या हो जा रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर। और वो भी क्या होगा, फाइनल होगा, इंटरमीडिएट नहीं होता। इंटरमीडिएट क्यों नहीं करते, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगी जो कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती की होगी। इन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। तो बिफोर 1990 हम क्या बोलते, हमारी इंडिया क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी। अब क्या है, हमारी ओपन इकोनॉमी मतलब ग्लोबलाइजेशन। नेशनल इनकम को वाई, इकोनॉमी इज CIGXM, मतलब C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट, X मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट। ये आपके जो टर्म्स होते हैं वेरिएबल्स, उसके नाम डिनोट किया जाता है। तो ये सारा फॉर्मूला है, आपको बताना है जीडीपी का कैसा फॉर्मूला, तो आपका आंसर C है। अब क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि ये भी तो हो सकता है। अब ये हम नेट एक्सपोर्ट, अगर आपने पढ़ा नेट एक्सपोर्ट लेते हैं स्टूडेंट, इसीलिए ये ब्रैकेट में है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इंपोर्ट का भी जुड़ जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम ने यही किया होगा सही, तो C इज योर परफेक्ट आंसर। नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ओके। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर को जो पेमेंट करते हो ना, मान लीजिए लेबर को वेज देते हैं तो उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बी आंसर होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही जीडीपी आपका जो इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट होता है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस। पहले फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था, 2015 के बाद मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, राइट। अब इसी प्रकार से आप हमारे गोला क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमने टारगेट रखा है 2024। अब क्या है, एकदम से एग्जाम आएगा तो आप तैयारी करेंगे नहीं, तो इसके लिए पहले से ही आप अपना क्या करें, फुल तैयारी। जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो देखिए, आपका फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से, जिसमें जीएस और प्लस आपके ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो भी गोरिल्ला क्लासेस पे ही कराया जाएगा। जीएस प्लस इकोनॉमी जो भी आप ऑप्शन लेते हैं वो 39,999 में आपको पड़ेगा, 30,999 में। अगर आप वही हिस्ट्री मतलब जीएस के साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 39,999 में आपको पड़ेगा। ज्योग्राफी भी आपको ऑप्शनल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और उसी का ये कॉस्ट रहेगा, राइट। अब क्या है, सिर्फ आपने ऑप्शनल लेना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, हम सब प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हम क्या प्रेफरेंस देते हैं, ऑप्शन लेना है आपको, कोई बात नहीं वही ले लीजिए, तो 24,999 में आपको वो पड़ेगा अगर कोई भी ऑप्शनल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप लेते हैं, राइट। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडी लेते हैं वो भी है, जनरल स्टडी हिंदी इंग्लिश सब मिलेगा,
1000 को आपको GS प्लस हिंदी इंग्लिश आपको मिलेगा, राइट। तो इसको अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाए। या फिर कोई डाउट होता है आपको डिटेल डिस्कशन की क्या कैसे पढ़ाया जाएगा, वो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, फिर लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।